मुझे लग रहा है कि वो धामी साहब उस रणनीति में नहीं चल रहे हैं। वो आओ गो वो नहीं। अमित शाह जी जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन, योगी जी वाला एक्शन, अमित शाह जी वाला एक्शन लेना चाहिए। वो दो तरफ की नाव में चल रहे हैं। धामी जी को मैं ये सजेस्ट करूंगा तुरंत एक्शन लें, बातें नहीं, बातें मत करें। तो ये जितना बड़ा षड्यंत्र है उसका एक नमूना है। ऐसे ऐसे 2024 चुनाव से पहले बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। वो उत्तराखंड में हो, यूपी में हो। यूपी में भी बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, लेकिन ये बाबा का बुलडोजर है तो यहाँ लोगों में डर। अभी आप यहाँ पे बरेली देखे हैं, वो एक ऐसा सरकार है कि आप प्रतिकार नहीं कर सकते। आपका नाम जय क्या है? भारत, जय उत्तराखंड। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश गढ़िया है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं केवल ये दो बातें कहूँगा आपसे। धामी सरकार जो भी अभी एक्शन उठा रही है बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ढुलमुल है। उसको दूसरा योगी धामी को बनना पड़ेगा, बुलडोजर चलाना पड़ेगा, बिल्कुल। और जिनके घर जिसने ऐसा कुकर्म किया हुआ है उनको बरसों तक याद रहे, उनकी पीढ़ियों को, कि ये होगा ये। इसलिए धामी जी हम आपके साथ हैं, उत्तराखंड की जनता आपके साथ है। आप दूसरा योगी जी बनिए, नहीं तो आप भी जाओगे और आपकी सरकार भी जाएगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। सर धामी जी ने ये क्लियर और कट बोल दिया है कि जिसने भी इस उपद्रव में जिसका भी हिस्सा है, जिसने भी हिस्सा लिया है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। मैम जी ऐसा है, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ मैं मोदी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, कर्मों से मोदी बनेगा। धामी को एक्शन लेना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे एक्शन दिखना चाहिए लोगों को, और पीढ़ियों तक याद रखेगी जो ऐसा करते हैं। इसलिए ऐसे बात करने से नहीं होगा, टीवी में माइक में बोलने से नहीं होगा। यस, कम इन ग्राउंड, टेक एक्शन इमीडिएट, बिल्कुल एकदम तुरंत, यस या नो, बिल्कुल आगे तक भी याद रखेगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। सर क्या लगता है आपको, ये जो हिंसा हुई है जानबूझकर की गई है? बिल्कुल ये जानबूझ के की गई है, ये बिल्कुल जानबूझ के की गई है। जिस अचानक से खाते हैं वहीं पर उन्होंने हिंसा करी है। हाँ, वहीं पर खाते हैं वहीं पर हिंसा करी है। ये जानबूझ के किया गया है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, उत्तराखंड को तोड़ने की साजिश है। यस सर वहाँ पेट्रोल बम का अचानक आ जाना, गोले बारूद का आ जाना, क्या लगता है ये सब अचानक से कैसे ये हो? अचानक नहीं है, ये बहुत पहले की साजिश है। लेकिन ये एक और मैं चीज़ कहूँगा, इसमें जो वहाँ की उत्तराखंड की LIU या केंद्र की जो भी एजेंसीज हैं वो दे आर टोटली फेलियर। उनके फेलियर की वजह से ये हुआ है। आज यहाँ नहीं, कल कहीं और भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उनका जो अमित शाह जी की रणनीति है, मुझे लग रहा है कि वो धामी साहब उस रणनीति में नहीं चल रहे हैं। वो आओ गो वो नहीं। अमित शाह जी जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन, योगी जी वाला एक्शन, अमित शाह जी वाला एक्शन लेना चाहिए। वो दो तरफ की नाव में चल रहे हैं। धामी जी को मैं ये सजेस्ट करूँगा तुरंत एक्शन लें, बातें नहीं, बातें मत करें, बातें मत करें, घेरें और तुरंत उनको याद रखें। बस क्या लगता है आपको कि UCC वहाँ पे आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से ये हिंसा हुई? ये देश में कितने कानून बन जाए, कुछ नहीं होता है। क्या UCC आ जाए, कल को कुछ और आ जाए, क्या होता है इससे? इसे कुछ नहीं है। लोगों की भावनाएं हैं, लोगों को देश प्रेम जहाँ जागना चाहिए। कानून कुछ भी हो, हम मतलब जो है कुछ भी कर लें, यहीं पर आगे जाके हम कुछ कर लें तो कानून क्या कर लेगा? सरकार का काम है, नैतिक दायित्व है कानून बनाना, लोगों का काम उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन लोग दूसरी तरह से सोच रहे हैं तो वो तो ठीक नहीं ना। इंडिया के देवभूमि यानी कि वहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, और वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो चुका है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के जस्ट तीसरे दिन ही इस घटना का होना, क्या इस पर सर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, एक षड्यंत्र है। ये 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद ये पूरा एक जो एंटी लॉबी है, जो आज योगी मोदी या बीजेपी संघ परिवार जो भी कहता है राम राज, तो राम राज के अगेंस्ट जो ये जितना बड़ा षड्यंत्र है उसका एक नमूना है। ऐसे ऐसे 2024 चुनाव से पहले बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। वो उत्तराखंड में हो, यूपी में हो। यूपी में भी बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, लेकिन ये बाबा का बुलडोजर है तो यहाँ लोगों में डर। अभी आप यहाँ पे बरेली देखे हैं, वो एक ऐसा सरकार है कि आप प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे देश में हर जगह होने वाला है। जहाँ का सरकार प्रशासन एक्टिव होगा उसको रोकेगा। ये धामी सरकार का तो समझिए कि एक इतना बढ़िया आज देवभूमि में कहाँ से आ गए इतने लोग, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो वहाँ जो एक कानून आया है उसके अगेंस्ट, और 22 तारीख को जो राम मंदिर का इतना भव्य आयोजन हुआ है दुनिया में, उसका ये एक लेफ्ट विचार का
और ये बहुत बड़ा अभी तो जहाँ शुरू हुआ है ना, देखिएगा इसमें बहुत सारे लोग नपेंगे। सर, अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया है कि देश में लोकसभा 2024 चुनाव के पहले पहले CAA हम लागू कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि UCC जैसे ही उत्तराखंड में लागू हुई और इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या लगता है आपको कि CAA जैसे ही लागू होगी और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हो सकती हैं? देखिए, वो सरकार है और सरकार चलेगा तंत्र से। जी। धारा 370 हटने के समय क्या लोग बोलते थे? खून की नदियाँ बहेगी, भारत का झंडा लेने वाला कोई नहीं होगा। तो सरकार चलता है दबदबा से, और इस सरकार के पास मेजॉरिटी है। जो भी कानून लाना होगा लाएगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जो कानून अभी आना है और जो कानून 2024 में आना है, उस दिन आप सुने होइएगा प्रधानमंत्री का बयान लोकसभा में और राज्यसभा में कि और भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे। तो देश तैयार है कि सरकार जो भी कानून लाएगा और जिसको विरोध करना है उसको दंड भोगना है। ये तो बड़ा नियम साफ है। और यूपी में जो आया है सरकार का कि जो भी नुकसान सरकारी ज़मीन का, सरकारी संपत्ति का होगा वो आप ही से होगा, वही धामी सरकार भी वहाँ कर दिया है। तो इससे और बिलबिलाहट है और ऐसे लोग निकलेंगे और निकलना भी चाहिए। ये जल्द से जल्द ऐसे लोग बाहर आ जाए ना, तो देश के लिए और राम राज्य के लिए ये बहुत बढ़िया शुभ संकेत है। जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है हल्द्वानी में, क्या सिर्फ इसे हम एक संयोग माने या ये जानबूझकर की गई एक प्रयोग है? संयोग माने या साजिश माने, ये तो कार्य शासन का है चेक करना का, ये संयोग है, साजिश है। मगर जो इंक्रोचमेंट पे वहाँ पर जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं वो गलत है। सरकार को सारे धार्मिक स्थल चेक करने चाहिए। इस तरह से कोई इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है तो तुरंत उनको तोड़ा जाना चाहिए। पूरे देश में इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई इस तरह से इंक्रोचमेंट करके धार्मिक स्थल बन रहा है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे सत्ता में रहा है और जितने लोग वहाँ बसे हैं उत्तराखंड में, तो उन्हीं के संरक्षण में आज आप पीछे भी देखे हुएगा रेलवे का ज़मीन, आधी ज़मीन वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। वो किसके सरकार में? राज्य सरकार का दायित्व तो होता है ना, सुरक्षा देना, हर व्यवस्था को चलाना। केंद्र सरकार रेलवे है, रेलवे के ज़मीन पे वहाँ पूरी आबादी वहाँ पे घुसी हुई है, तो उसका सुरक्षा करने के लिए तो राज्य सरकार ही है ना। तो कांग्रेस कैसे बोलेगा? और आप लोग चाह के भी नहीं बुलवा सकते हैं। कांग्रेस के तो रग रग में ये मतलब क्या कहा जाए, कम्युनल और तुष्टीकरण, ये आज से नहीं। राहुल गांधी तो आज जनेऊ पहनने लगे हैं। नेहरू जी को तो मंदिर जाने में भी शर्म आता था। तो ही तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये तो चरित्र है कांग्रेस का, ये आज से नहीं है। ये कांग्रेस के जब गठन हुआ था, कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है, तो इनके रग में तो वो चीज़ है ही ना। ये देश के नहीं है। ये कभी भी वामपंथ और कांग्रेस कभी भी भारत माता जय बोल ही नहीं सकते हैं। कैसे कह रहे हैं सर? राहुल गांधी ने तो देश जोड़ो यात्रा चला रहे हैं अभी। अगर ये देश जोड़ो यात्रा चलाए होते तो इनको याद है, आप उस समय भी देखे हुएगा JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कहाँ खड़े थे? तो ये तो चुनावी लोग हैं। ये लोग जब आते हैं देश जोड़ो या देश तोड़ो, क्या है उनका नारा तो भगवान जाने, लेकिन जब आते हैं चुनाव के समय में तो ऊपर से जनेऊ भी पहन लेते हैं।